हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 करेंगे। बच्चों, आपको भी बता दूं कि इन तीनों उदाहरणों में से एक उदाहरण बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। आप अंत तक वीडियो में बने रहे क्योंकि मैं आपको इसे बहुत ही ईजी मेथड से कराने वाला हूँ। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 3। तो जैसे सवाल इन्होंने हमको दिया हुआ है, इस सवाल के हमें मूल निकालना है। तो बच्चों, ये सवाल आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं होने वाला है क्योंकि लेसन 2 में आप इस तरह के द्विघात समीकरणों को हल करना सीख चुके हो। इसमें आपने बहुपद के रूप में उसके फैक्टर किए थे। ठीक उसी मेथड से हमें इसके फैक्टर अर्थात गुणनखंड करना है। सवाल बहुत ईजी होने वाला है। तो पहला सवाल दिया है इन्होंने 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। बच्चों, मैं इसकी कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने वो ट्रिक फॉलो कर लिए तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इजी होगा। हम इसे दो ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि x के आगे अगर कोई संख्या है तो उसका हम आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, आखिरी का जो अंक है हमारा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6। अब ट्रिक नंबर 2, अब ऐसी टेबल लेना है अर्थात ऐसा पट्टी फाड़ा लेना है जिसके अंतर्गत क्या आए 6 आए। तो हमें मालूम है 3 3 3 दूनी 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 करने पे 6 आता है। लेकिन हमें यह देखना है कि जो मैंने फैक्टर किया है क्या उसका जोड़ या घटाव बीच का अंक अर्थात 5 आता है। यह हमें ध्यान देना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच का अंक अर्थात 5 आना चाहिए। तो बच्चों, मैं यहां पर क्या देखता हूं कि 3 और 2 को जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना आता है 5, जो बीच का अंक है। तो इसका मतलब है इसका फैक्टर करना कठिन नहीं है, हमने फैक्टर बड़ी आसानी से कर दिया। अब हमें करना क्या है कि जहां पर भी 5 है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये बीच का अंक। बाकी सब सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो। जैसे 2x स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस भी ऐसा कैसा आ जाएगा। लेकिन इस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने फैक्टर किया है। तो हमने फैक्टर क्या किया था 3 प्लस 2, क्योंकि जोड़ने पर 5 आ रहा है, और x भी ऐसा का ऐसा ही, और प्लस 3 बराबर 0। बहुत आसान है। अब यहां के बाद में हम इन दोनों का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 3 का और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 बराबर 0। है ना आसान। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 2 के हम बना लेंगे जोड़े, और 2 2 के जोड़े बनाने के बाद में हम निकालेंगे इनमें से कॉमन। अब यहां बात आती है कॉमन किसे कहते हैं। तो कॉमन वे संख्याएं होती है जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो कहलाता है कॉमन। तो अब हमें देखना है कि 2 3 से डिवाइड होता है या 3 2 से डिवाइड होता है क्या, तो नहीं होता है, अर्थात 2 और 3 यहाँ कॉमन नहीं होगा। x की घात 2 और x, तो कॉमन हमेशा छोटा छोटा निकलना है। कॉमन का मतलब ही HCF होता है, आप इसे भी समझ लीजिए कि HCF को ही हम कॉमन कहते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x, तो मैं x को निकाल लेता हूं कॉमन। जब x को कॉमन निकालूंगा तो यहां से भी x बाहर आ जाएगा। तो 2 तो ऐसा कैसा ही, 2x में से 1x बाहर आएगा तो 1x बचेगा, माइनस यहां से x ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है तो बचेगा 3। अब यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये ध्यान देना कि अगर यहां से माइनस कॉमन निकालते हो तो अंदर का निशान बदल जाएगा। अब इन दोनों में ना तो 2 और 3 कॉमन निकल रहा हो ना x निकल रहा है, तो जहां से कोई कॉमन ना हो वहां पर कॉमन होता है 1। तो आप 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां बचेगा हमारे पास 2x, चूंकि आपने माइनस को कॉमन लिया था इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा -3 बराबर 0। अब यहाँ हम थोड़ा सा हमारे उत्तर की जांच कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों में से कॉमन ले लो। 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया और एक बाहर से बना लो, x माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों, इसके बराबर हम 0 और इसके बराबर हम 0 मानकर हम इसके समीकरण के मूल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो ये लिखा मैंने 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 2x बराबर माइनस से हो जाएगा प्लस। अब ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। तो ये आ गया आपका पहला मूल। अब उसी तरह से हम यहाँ पर देखें, x माइनस 1 बराबर 0, 1 का पक्षांतरण कर दीजिए तो x बराबर 1। तो इस तरह से बच्चों हमने समीकरण के दोनों मूल बड़ी आसानी से निकाल लिए।
है ना। तो बस ये हमें करना है, फैक्टर करना है, ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है, बस फैक्टर के द्वारा हम बड़ी आसानी से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल क्या होंगे, 3/2 और 1 है। और यही आपका आंसर है, जो हमने बहुत ही इजी तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया है। तो बच्चों इस पे 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करें, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। ये बच्चों अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 भी बच्चों उदाहरण नंबर 3 की तरह है जो भी हमने किया है। इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें भी हमें इसको फैक्टर विधि के द्वारा ही इसके या फिर गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसे मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास में समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो इसे हल करने के लिए मैंने आपको 2 नियम बताए थे। पहला नियम मैंने क्या कहा था, आप बस इसे फॉलो करते रहना बच्चों, कभी भी आप इस सवाल में गलती नहीं करोगे। तो पहला नियम बताया था मैंने कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आखिरी की संख्या में मल्टीप्लाई करेगा, इस आखिरी की संख्या में मल्टीप्लाई, कोई कठिन नहीं है, अर्थात 6 का मल्टीप्लाई में करूंगा 2 में, तो 6 6 दूनी आ जाएगा 12, ठीक है ना। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 ये कहता है कि 12 के अब ऐसे फैक्टर करो, ऐसे टुकड़े करो, अर्थात ऐसा पट्टी फाड़ा या टेबल लो जिसको जोड़ने घटाने पर बीच का अंक, अर्थात यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 आना चाहिए। तो अब मुझे 12 के करना है फैक्टर, तो कौन सी टेबल में 12 आता है, तो 4 की टेबल में 12 आता है, 4 4 4 4 3 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हमारा बीच का अंक भी आ जाएगा, तो फैक्टर सही हो जाएगा। तो 4 × 3 और दोनों को घटाने पर आता है 1। तो बच्चों ये जरूर ध्यान देना कि दोनों को घटाने पर 1 आता है। अब यहां पर जो 1 है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 - 3, और मैं बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लूंगा। तो आइए मैं लिखता हूं इसको 6x स्क्वायर माइनस, अब यहां 1 की जगह में क्या लिखूंगा, 4 - 3 ब्रैकेट बंद, और x ऐसा का ऐसा ही, -2 भी ऐसा कैसा ही, और इक्वल में आ जाएगा 0। अब यहां से हम कर लेते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और x का गुणा करोगे तो 4x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 में x का गुणा करोगे तो होगा 3x, और -2 बराबर 0। अब वही 2 के पैर बना लीजिए। तो जब 2 के जोड़े बनाओगे तो एक जोड़ा यहां बनेगा और एक जोड़ा यहां बनेगा। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2 की टेबल में 6 आता है और 2 की टेबल में 4 भी आता है, अर्थात यहां से तो 2 कॉमन निकल रहा है, और x स्क्वायर और x, अर्थात यहां से भी x कॉमन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से 2 और x को निकाल लेता हूं कॉमन। अगर मैंने कॉमन निकाला है तो 2 इसे डिवाइड करेगा, 2 × 6 3 बार, और 2x में से 1x कॉमन निकला है तो 1x बचेगा, माइनस उसी तरह से 2 2 2 दूनी 4, और x तो हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं। तो हमारा ब्रैकेट तैयार हो गया। अब यहां से देखो बच्चों, कुछ भी कॉमन ना निकले तो यहां से +1 कॉमन निकालो, जहां से कुछ भी कॉमन ना निकलेगा वहां से 1 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। अब अगर आपने 1 कॉमन निकाला है तो ये बचेगा 3x - 2 बराबर 0। अभी मैंने कहा था आपको कि यहां हम देख सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। ये दोनों ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, 3x - 2, और एक बाहर से बना लीजिए 2x + 1 बराबर 0। अब हमें वही करना है, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 मानकर हम इस मूलों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, 3 को इससे डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर 2/3। ठीक उसी तरह से 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो ये दोनों तो निकल गए हमारे इस समीकरण के मूल, जो हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिए। अब बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं इसको कि 2/3 और -1/2 समीकरण क्या थी हमारी,
6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के दो मूल है और यही आपका आंसर है। बच्चों इस सवाल को भी अच्छी तरह करें, यह सवाल परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, अर्थात मुझे इसके मूल निकालना है। तो बच्चों कभी भी ये ना देखें कि अगर रूट में कोई मान है या रूट में कोई संख्या है तो सवाल कठिन होगा, सिर्फ हमें मेथड सीखना है। अगर आप लोगों को मेथड याद है तो कैसा भी सवाल हो, चाहे वो अपॉन में हो, बटे में हो या फिर रूट में हो, हम उन सवालों को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए उसी मेथड से हम करते हैं इस सवाल को। तो ये लिखा मैंने 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। बच्चों मैंने इसके दो रूल्स बताए, आप तो बस उसे फॉलो करो। पहला नियम मैंने क्या बताया था? पहला नियम मैंने बताया था कि पहली संख्या आखिरी में मल्टीप्लाई करेगी। चलो कर दीजिए, 3 × 2 = 6। अब यहां पर ऐसी टेबल लेना है, 6 के ऐसे फैक्टर करना है जिसका जोड़ या घटाव हमारे पास 2 रूट 6 आ जाए। अब देखो यहां रूट है तो ऐसी तो कोई टेबल हमारी बनेगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। देखो इनका मल्टीप्लाई करने पे तो 6 ही आता है, लेकिन क्या इनको जोड़ने या घटाने पर हमारा 2 रूट 6 आता है? तो बिल्कुल आता है। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 रूट 6। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम इसका फैक्टर करते हैं। मैं यही कह रहा हूं आपको, बस आप तो रूल्स या नियम को फॉलो करो, आप सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास ये संख्या लिखी है वहां पर हम क्या लिख देंगे, ये इसका फैक्टर। सीधा सा है फंडा इसका। तो अब मैं लिखूंगा यहां पर 3x² माइनस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमने कर दिया। अब यहां से हम इसका ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा 3x² माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट 6x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस रूट 6x और प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा मान आ गया। अब बच्चों हम यहां पर एक और काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है यहां पर आपको, कि ये जो 6 है इसके फैक्टर कर लो, और यहां से भी हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि ये वाली जो 3 है ये रूट में नहीं है, तो इसको हम रूट के अंदर कर देते हैं। तो रूट के अंदर करेंगे तो कितनी बार लिखेंगे हम, 2 टाइम्स, क्योंकि आपको मालूम है कि रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है 3। अगर मैं 3 को रूट के अंदर लिखूंगा तो कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको रूट के अंदर लिख देता हूं। तो ये लिखा रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, x² माइनस 6। अब 6 के कर दो फैक्टर, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, 3 3 3 दूनी 6। ठीक है ना, ये आ गया समझ में। अब यहां से देखिए x माइनस, ठीक जैसे हमने यहाँ 6 का किया था वैसे यहाँ भी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3x, और यहाँ पर जो 2 है, जैसे हमने यहाँ 3 किया था वैसे 2 को भी रूट के अंदर लिख लीजिए। तो ये हम लिखेंगे 2 बार, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपको 6 के फैक्टर करना है। ओके, ये 6 के फैक्टर करना है, और ये जो 3 है इसको रूट के और 2 को रूट के अंदर लिखना है। बस ये इतना सा काम आपको करना है, इसके बाद तो आप सवाल बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो आइए अब हम बनाते हैं इसके जोड़े। देखो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, ठीक है ना। तो इन दोनों में से देखो 3 और रूट 3 दोनों सेम है, तो रूट 3 को निकाल लो कॉमन, और x² और x को कॉमन निकाल लो। अब रूट 3 आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, रूट 3 और x, क्योंकि 2x में से एक x निकला। अब यहां से देखिए रूट 3 और x तो कॉमन आ गया, तो शेष क्या बचेगा, माइनस रूट 2, ये शेष बचेगा। सेम वही चीज यहां करेंगे हम। अब चूंकि यहां से माइनस कॉमन निकल रहा है तो ये निशान बदल जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए रूट टू दोनों में है, रूट 2 को कॉमन निकाल लीजिए, और x यहाँ पर है यहाँ नहीं है तो यहाँ से कॉमन निकलेगा नहीं। अब शेष क्या बच रहा है, रूट 3x, और रूट 2 तो हम पहले कॉमन निकाल चुके हैं, एक रूट 2 यहाँ बचेगा, माइनस में रूट 2। माइनस में क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे हम अब, कि ये दोनों जो ब्रैकेट बने हैं ये दोनों ये सेम है या नहीं।
तो आप देखिए ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम सही दिशा में, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सवाल। तो इन दोनों में से भी एक कॉमन निकाल लीजिए ये दोनों। तो ये लिखा √3x माइनस √2 को हम निकाल लेते हैं कॉमन, और एक बाहर से बना लीजिए √3x माइनस √2 बराबर 0। बस इतना हमें करना है। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर हम 0 करके इसके मूल बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो ये लिखा मैंने √3x माइनस √2 बराबर 0, इसका पक्षांतरण कर दीजिए। तो √3x बराबर √2, इसका भाग लगा दीजिए। तो x बराबर आ जाएगा √2/3। क्योंकि दोनों के रूट की डिग्रियां सेम है तो हम इसको एक घात के अंदर लिख सकते हैं। ये पहला शून्यांक आया। सेम उसी तरह से √3x माइनस √2 बराबर 0, इसका पक्षांतरण कर दीजिए। तो √3x बराबर हो जाएगा √2, प्लस में हो जाएगा ये माइनस से, इसका भाग लगा दीजिए। तो x का मान आएगा 2/3। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि √2/3 और √2/3 समीकरण क्या है हमारे पास में? समीकरण है 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के दो मूल है। बच्चों कभी भी परीक्षा में हम सवाल करें तो एक बात का ध्यान देना, मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं आपको, कि जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर हमें क्लियर लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम क्लियर नहीं लिखते हैं तो हमारे नंबर कटने की संभावना रहती है। अर्थात जो पहले देख ले कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है वही आंसर हमको यहाँ पर देना है। तो बच्चों उम्मीद है आपको उदाहरण के तीनों सवाल समझ में आए होंगे। बस इसी तरह से आपका प्रेम बनाए रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.